संभाजी महाराज या फिर संभाजी राजे, मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र। इनके बारे में हमने काफी कहानियां सुनी होगी। हमने सुना होगा कि कैसे एक 32 साल के व्यक्ति को मुगल बादशाह औरंगजेब ने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। हमने इनके वीरता की अनेक कहानियां सुनी होगी। आज भी हम संभाजी महाराज की कहानी आपसे सुनाने वाले हैं। बताने वाले हैं कि कैसे संभाजी ने अकेले ही मुगल साम्राज्य को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। कैसे एक वीर आंख निकालने और जुबान काटने के बाद भी अपनी धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता रहा। आज 11 मार्च है और आज ही के दिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने वीर संभाजी महाराज को निर्दयता पूर्वक टुकड़े टुकड़े कटवा कर मरवा डाला था। सबसे पहले तो इस वीर को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित और हम इन्हें नमन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अतीत। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वीर शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी महाराज को बहुत कम उम्र में राजनीति की गहरी समझ हो गई थी। वे समझ चुके थे कि कैसे किसी राज्य को चलाना है, कैसे दुश्मनों से निपटना है। कहा जाता है कि इतनी कम उम्र में किसी को भी इतनी ज्यादा राजनीतिक समझ आना साधारण बात नहीं है। बात हम शुरुआत से करेंगे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। जिस किले में उनका जन्म हुआ था उसका नाम पुरंदर किला है। पुरंदर किला महाराष्ट्र के शहर पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। संभाजी महाराज की मां का नाम सईबाई था। इनके सर से मां का साया मात्र 2 वर्ष की आयु में ही उठ गया, जिसके बाद से पालन पोषण का सारा जिम्मा दादी जीजाबाई ने उठा लिया। इनसे जुड़े कई सारे किस्से काफी लोकप्रिय हैं। एक समझौता के तहत इन्हें मात्र 9 वर्ष की आयु में एक राजा के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। उनके बचपन के कई सारे किस्से हम अक्सर पढ़ा करते हैं। आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और अब मराठा साम्राज्य को नया राजा मिलने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था संपूर्ण स्वराज का। उनकी मृत्यु के बाद इसे बहुत बड़ा झटका लगा। अब मराठा साम्राज्य की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर अंदरूनी खींचतान होने लगी। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो कई लोग इस कोशिश में लगे थे कि संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजा राम छत्रपति को मराठा साम्राज्य की सिंहासन मिल जाए। उस समय शिवाजी के सेनापति का नाम हम्बीर राव हुआ करता था। हम्बीर राव ने संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य की सिंहासन पर बैठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी को संभाल लिया। यहीं से शुरू हुआ छत्रपति शिवाजी के अधूरे सपने को पूरा करने का एक सफर। बाहरी तत्वों से तो संभाजी महाराज को लड़ना ही था, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर देखना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों की तरफ से कई बार कई तरह के षड्यंत्र भी रचे गए, लेकिन संभाजी महाराज ने उन सबके षड्यंत्रों को डटकर मुकाबला किया। इधर मुगल बादशाह औरंगजेब को लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ चुका है और यह सबसे सही वक्त है जब हमला करके मराठा साम्राज्य को हराया जा सकता है। बताया जाता है कि 1682 में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला किया। औरंगजेब उस युद्ध को लड़ने के लिए अपने 5 लाख सैनिक, 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े और 35,000 ऊंट लेकर महाराष्ट्र पहुंचा था। औरंगजेब ने इसके लिए 14 करोड़ का खजाना भी लिया था। औरंगजेब की सेना संभाजी महाराज की सेना के आगे कई गुना ज्यादा मजबूत थी। औरंगजेब की सेना को उस समय विश्व के सबसे मजबूत सेना में से एक गिना जाता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब का डटकर मुकाबला किया। औरंगजेब महीनों तक मराठा साम्राज्य को तबाह करने का सपना देखता रहा, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। भारत में सबसे पहले तैरता हुआ तोपखाना बनाने का काम भी संभाजी महाराज ने ही कराया था। अपने समुद्री तटों को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार संभाजी महाराज ने 4 नौसेना केंद्रों को भी स्थापित किया था। इन 4 स्थानों के नाम जहां नौसेना केंद्रों को स्थापित किया गया था वो महाड़, जेतापुर, कल्याण और राजापुर है। एक और किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है कि जब औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने अपने पिता से बगावत कर ली तो संभाजी महाराज ने उसे अपने यहाँ शरण दे दी। उसी दौरान संभाजी महाराज ने अकबर की बहन को एक पत्र लिखा। उसकी बहन का नाम जिन्नत था। उस पत्र को किसी प्रकार औरंगजेब के लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसे भरे दरबार में पढ़कर सुनाया गया। पत्र में संभाजी महाराज ने लिखा था कि औरंगजेब सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के बादशाह है।
वे भारत के अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के बादशाह हैं। उन्होंने लिखा था कि अब औरंगजेब को दिल्ली लौट जाना चाहिए। इसी पत्र में उन्होंने लिखा था कि हम और हमारे पिताजी ने एक बार इनकी कैद से आजाद होकर दिखा दिया है। आगे वे लिखते हैं कि अगर बादशाह सलामत इसी प्रकार जिद पर अड़े रहे तो वो हमारी कैद से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे आखिरी में उन्होंने लिखा था कि अगर उनकी यही इच्छा है तो फिर दक्कन में ही उन्हें अपने लिए कब्र ढूंढ लेनी चाहिए। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज एक बैठक के बाद संगमेश्वर जा रहे थे। उनके साथ ज्यादा सैनिक नहीं थे, बस कुछ चुनिंदा विश्वास पात्र लोग थे। रास्ते में घात लगाकर पहले से बैठे औरंगजेब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उनके सारे लोगों को मार दिया गया और उन्हें जिंदा पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। उनके साथ कभी कलश भी थे। सबसे पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने इस्लाम कबूलने का प्रस्ताव रखा। संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर इसके बाद से औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ ज्यादती शुरू कर दी। संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर इसके बाद से औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ ज्यादती शुरू कर दी। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इन्हें जोकरों वाली पोशाक पहनाकर शहर भर में घुमाया जाए। इनके ऊपर पत्थरों की बरसात कराई गई और फिर एक बार पूछा गया कि क्या वे इस्लाम कबूल करेंगे। इस बार भी संभाजी महाराज ने कह दिया कि वे किसी कीमत पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद से एक एक करके इन दोनों की जुबान काट दी गई। उसके बाद भी जब ये तैयार नहीं हुए तो फिर इनकी आंखों को जीते जी फोड़ दिया गया। एक और किस्सा है कि जुबान काटने के बाद जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज से पूछा था कि क्या अब आप इस्लाम कबूल करोगे, तब संभाजी महाराज ने कागज और कलम मंगाया था और उस पर लिखा था कि अगर बादशाह सलामत अपनी बेटी भी देने के लिए तैयार हो जाए फिर भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। इसके बाद से औरंगजेब का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। इतिहास में लिखा गया है कि औरंगजेब जब आखिरी बार संभाजी महाराज से मिला तब उसने कहा था कि अगर मेरे चारों पुत्रों में से कोई एक भी तुम्हारे जैसा हो जाता तो कब का पूरा हिंदुस्तान मुगल समाज साम्राज्य का हिस्सा बन जाता। उनके शरीर के टुकड़ों के साथ क्या हुआ, इसको लेकर दो तरह के मत है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़ों को तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया, जहां से कुछ लोगों ने निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ लोग मानते हैं कि मुगलों ने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को कुत्तों के आगे डाल दिया। संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य वापस से एकजुट होकर नई ताकत के साथ औरंगजेब के सामने खड़ा हो गया और औरंगजेब का सपना मराठा साम्राज्य को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना अधूरा रह गया। यह सपना देखते देखते औरंगजेब दक्कन में ही मर गया, लेकिन यह सभी का सपना उसका कभी पूरा नहीं हो सका। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।